दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिस राजनीतिक रणनीति पर सबसे ज्यादा जोर दिया है उसका केंद्र बिंदु अब साफ तौर पर पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन बन चुका है। अखिलेश यादव लगातार इस सामाजिक समीकरण को एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में पेश कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत उन्होंने अब एक नया नारा सामने रखा है। बात सीट की नहीं, जीत की है। ये नारा केवल चुनावी स्लोगन नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीतिक रणनीति का संकेत माना जा रहा है। इसके जरिए अखिलेश यादव कांग्रेस और अन्य संभावित सहयोगियों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि 2027 का चुनाव केवल सीटों की मोल भाव वाली राजनीति से नहीं जीता जा सकता, बल्कि बीजेपी के खिलाफ एक प्रभावी सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन खड़ा करना जरूरी है। असल में ये नारा नया नहीं है। इसकी शुरुआत 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हुई उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा उपचुनावों के दौरान भी थी। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव सामने आया था। कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार कांग्रेस ने सभी सीटों पर सपा उम्मीदवारों का समर्थन किया और चुनाव साइकिल निशान पर लड़ा गया। उसी दौरान अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, बात सीट की नहीं, जीत की है। यानी वो ये संदेश देना चाहते थे कि अगर गठबंधन का उद्देश्य बीजेपी को हराना है तो सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि किस सीट पर कौन जीत सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर अपनी वापसी के संकेत दिए। अमेठी जैसी सीट पर कांग्रेस की जीत और फैजाबाद यानी अयोध्या में बीजेपी की हार ने विपक्ष को मनोवैज्ञानिक बढ़त दी। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी की जीत को विपक्ष ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में प्रचारित किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक न्याय बनाम सत्ता अहंकार की लड़ाई के रूप में पेश किया। यही एक क्षण था जब विपक्ष को लगा कि अगर वोट ट्रांसफर ईमानदारी से हो जाए तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन उपचुनावों के नतीजों ने यह भी दिखा दिया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की राजनीति अलग होती है। 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 6 सीटें जीत ली, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीटें मिली और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई। इससे ये सवाल उठा कि क्या लोकसभा चुनाव में बना विपक्षी गठबंधन विधानसभा स्तर पर भी उतना ही प्रभावी रहेगा। बीजेपी ने उपचुनावों में स्थानीय संगठन, जातीय समीकरण और बूथ प्रबंधन के जरिए अपनी ताकत दिखा दी। यही कारण है कि अखिलेश यादव अब संगठन और बूथ स्तर की मजबूती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मजबूत संगठन तैयार कर चुकी है। उनका कहना है कि जो भी दल सपा के साथ गठबंधन करेगा उसे बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी के कैडर और वोट ट्रांसफर का फायदा मिलेगा। दरअसल यही संदेश कांग्रेस को दिया जा रहा है कि सपा इस गठबंधन की बड़ी पार्टी है और उसकी संगठनात्मक ताकत विपक्षी एकता की रीढ़ है। यहीं से सीट बंटवारे की असली राजनीति शुरू होती है। कांग्रेस का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा और उसे कम सीटें लड़ने के बावजूद अच्छा वोट प्रतिशत मिला। रायबरेली और अमेठी जैसी सीटों पर कांग्रेस की जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इसलिए कांग्रेस अब 2027 में ज्यादा सीटों की दावेदार बनना चाहती है। कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि अगर पार्टी को पर्याप्त सीटें नहीं मिलेंगी तो उसका संगठन और कार्यकर्ता कमजोर पड़ जाएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस नेता ने अखिलेश यादव के नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सीट नहीं तो जीत नहीं। कांग्रेस का सीधा संकेत यही था कि अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो गठबंधन के भीतर असंतोष पैदा होगा। इमरान मसूद की ये प्रतिक्रिया केवल व्यक्तिगत बयान नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर चल रही बेचैनी का संकेत है। यूपी कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में अपनी शर्तें थोपती है।
और राहुल गांधी कई बार जरूरत से ज्यादा नरम रुख अपनाते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी कई मौकों पर सपा को लेकर तीखे बयान दे चुके हैं। इससे साफ है कि जमीनी स्तर पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच पूरी सहजता अभी तक नहीं बन पाई। यहाँ पश्चिम बंगाल का उदाहरण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन बेहतर रणनीति से चुनाव लड़ता है तो बीजेपी और टीएमसी दोनों को चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन सीटों और नेतृत्व को लेकर तालमेल की कमी का नुकसान विपक्ष को हुआ। इमरान मसूद ने इसी संदर्भ में चेतावनी दी कि यूपी में बंगाल जैसी गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। अखिलेश यादव की राजनीति का केंद्र अब पीडीए बन चुका है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि पीडीए देश की उस 95% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है जो खुद को पीड़ित, अपमानित या वंचित महसूस करती है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़कर वो एक नया सामाजिक ध्रुवीकरण तैयार करना चाहते हैं। ये रणनीति मंडल राजनीति का नया संस्करण मानी जा रही है, जिसमें सामाजिक न्याय, संविधान और आरक्षण को केंद्र में रखा गया है। अखिलेश यादव इसे नई आजादी का आंदोलन बताते हैं, लेकिन इस राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या अलग अलग सामाजिक समूहों के वोट वास्तव में एकजुट होकर ट्रांसफर होंगे। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था, लेकिन मायावती ने बाद में आरोप लगाया कि सपा का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। यही कारण है कि बीएसपी ने गठबंधन तोड़ लिया। अब कांग्रेस भी इसी सवाल को लेकर सतर्क है। कांग्रेस चाहती है कि अगर वो कम सीटों पर लड़े तो वहां सपा का पूरा वोट ट्रांसफर हो। दूसरी तरफ सपा चाहती है कि कांग्रेस केवल उन्हीं सीटों पर दावा करे जहां उसकी वास्तविक जमीन हो। 2027 के चुनाव में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा विवाद बनने वाला है। कांग्रेस 80 से 100 सीटों की मांग कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। सपा का तर्क होगा कि उसका संगठन और वोट बैंक ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस का तर्क होगा कि 2024 में उसका वोट प्रतिशत बढ़ा और शहरी, दलित और ऊंची जातियों के बीच उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। अखिलेश यादव का बात सीट की नहीं, जीत की है। ये नारा दरअसल इसी विवाद को नियंत्रित करने की कोशिश है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस सीटों की संख्या पर सार्वजनिक दबाव न बनाए और गठबंधन की राजनीति को बीजेपी हराओ नैरेटिव के भीतर रखा जाए। लेकिन कांग्रेस भी अब 2017 वाली स्थिति में नहीं दिखना चाहती, जब उसने ज्यादा सीटें लड़कर कमजोर प्रदर्शन किया था और बाद में पूरी तरह सपा पर निर्भर हो गई थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रिश्ते फिलहाल अच्छे माने जाते हैं। दोनों नेताओं ने 2024 में एक दूसरे के साथ सार्वजनिक मंच साझा किया और बीजेपी के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया, लेकिन राज्य स्तर पर दोनों दलों के बीच अविश्वास अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यही कारण है कि मायावती से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात की चर्चाओं को भी राजनीतिक दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि उसके पास विकल्प खुले हैं, जबकि सपा ये दिखाना चाहती है कि विपक्षी राजनीति का असली केंद्र वही है। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं होगा, बल्कि विपक्ष के भीतर नेतृत्व और हिस्सेदारी की लड़ाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। अगर सपा और कांग्रेस सीट बंटवारे को सम्मानजनक तरीके से हल कर लेते हैं और पीडीए नैरेटिव को जमीन पर उतारने में सफल रहते हैं तो वो बीजेपी को गंभीर चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अगर सीटों को लेकर खींचतान बढ़ती है, कार्यकर्ताओं में असंतोष फैलता है और वोट ट्रांसफर ईमानदारी से नहीं होता तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का बात सीट की नहीं, जीत की है, ये नारा केवल एक चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि विपक्षी राजनीति की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए वो कांग्रेस को ये समझाना चाहते हैं कि 2027 की लड़ाई व्यक्तिगत दलों की ताकत साबित करने की नहीं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ एक प्रभावी सामाजिक गठबंधन बनाने की है। लेकिन राजनीति में केवल नारे काफी नहीं होते। असली परीक्षा सीट बंटवारे, संगठनात्मक तालमेल और जमीनी वोट ट्रांसफर की होगी। यही तय करेगा कि पीडीए का ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रास्ता बनाता है या फिर विपक्षी महत्वाकांक्षाओं का एक और अधूरा प्रयोग साबित होता है।